नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि सेक्टर रोटेशन क्या होती है और वो आज की डेट में कहाँ हो रही है, ठीक है, और 2026 में हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क लॉस नहीं है। इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है पिछले साल के विनर्स को चेज़ करना। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमें ड्राइविंग करनी है तो हमें आगे वाले मिरर में देखना है, साइड मिरर में और रियर व्यू में ठीक है देखना ज़रूरी होता है कभी कभी, बट अगर आपको गाड़ी आगे लेके जानी है तो आप पीछे वाले मिरर में, रियर व्यू मिरर में नहीं देख सकते। आपको आगे लेके जानी है तो साइड वाले में नहीं जा सकते। हाँ, आपको जब साइड कट मारना है तो आपको साइड में देखना है, जब आपको बैक गियर लगाना है तो पीछे देखना है, बट आपको जब फ्रंट में जाना है। तो कहने का मतलब इन्वेस्टिंग में अगर आप ये देखोगे कि पिछले साल या 2 साल या 5 साल पहले ये कंपनी ने ये किया था और अब उम्मीद लगाएं कि वो सेम रिपीट होगा, तो इट विल नॉट वर्क आउट। और ये हमने देखा भी है कि पिछले 2 साल में कुछ सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस और रेलवेज़ ने मैसिव रनअप दिया। वैल्यूएशन मल्टीपल्स की बात करें तो 20 के पीई की जो कंपनी थी, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 80 तक चली गई। रिटेल इन्वेस्टर आज वहाँ एंटर कर रहा है जहाँ स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करके निकल रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक मेजर फिल्टर बना लीजिए अपनी लाइफ में बिफोर प्रेसिंग दैट बाइंग बटन और इवन एडिंग दैट स्पेसिफिक कंपनी और स्टॉक इनटू योर वॉच लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए अब ये जो मैंने बात बोली कि स्मार्ट मनी एंटर कर रही है और सॉरी रिटेल मनी क्या था, हाँ, रिटेल एंटर कर रहा है और स्मार्ट मनी वहाँ से निकल रही है। स्मार्ट मनी मतलब FII DII एंड इवन प्रमोटर। जो प्रमोटर होता है वो सबसे ज़्यादा छाना होता है। अब ये पता कैसे चलेगा? तो मोतीलाल में तो किसी भी कंपनी के ऊपर क्लिक करो, उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है। अब आपके पास कोई ब्रोकर है, जो भी ब्रोकर है उसमें आप ये देखिए दिखता है कि नहीं दिखता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है तो आप गूगल कर सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कंपनी का नाम भरेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा। तो वहाँ पे अगर किसी भी कंपनी में सिर्फ रिटेल एंटर कर रहा है और म्यूचुअल फंड, DII, FII वहाँ से निकल रहे हैं, प्रमोटर भी निकल रहा है, तो समझ जाओ कि आपका हैप्पी बर्थडे होने वाला है। या जो पब्लिक उसमें एंटर कर रही है XYZ, वो अगेन हज़ारों रीजंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने लग जाएं, जैसे मैं अक्सर प्लेज की बात करता हूं, डेप्ट की बात करता हूं, नेट इनकम की बात करता हूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करता हूं, स्वॉट एनालिसिस की बात करता हूं, तो अब ये इनमें से चलो सारे एनालाइज करने कई बार दिक्कत आ जाती है, बट एक को भी अगर पकड़ लोगे तो जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं रीबैलेंसिंग की, तो उसमें सारी बात हो जाती है कि एंट्री और एग्ज़िट। तो आप बस एंट्री और एग्ज़िट कैसे देखोगे? पब्लिक डेटा है, अवेलेबल है, यू कैन चेक। तो ये देख लीजिए कि FII, DII या प्रमोटर, ये प्रमोटर के पास 50 से ज़्यादा या 75% से आसपास स्टेक है कि नहीं है, और वो बेच रहा है या स्टेबल है या खरीद रहा है। अगर खरीद रहा है बहुत बढ़िया। प्रमोटर, FII DII का अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट प्रमोटर जहाँ खरीद रहा है वो एक अच्छा साइन माना जाता है। या ये देख लीजिए कि सब लोग एंटर कर रहे हो, मतलब पब्लिक वहाँ से निकल रही हो, FII DII या प्रमोटर म्यूचुअल फंड अगर बाय कर रहे हैं, तो यू कैन कंसीडर दोज काइंड ऑफ कंपनीज एंड और दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में भी लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सेक्टर रोटेशन की, कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ये मेरी केस स्टडी है, आप भी स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। मतलब बिना रिसर्च के कमेंट मत करना, और कर भी दोगे तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं तो रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको डेटा। तो फिर डिसीजन के ऊपर आइए और फिर अपनी प्लानिंग बनाइए। तो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। अब मैं डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं सेक्टर्स के भी नाम लूँगा, और सेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट
4 कंपनीज़ के भी नाम लूँगा, बट दैट डज़ंट मीन कि आपको कल जाके वो कंपनीज़ खरीद लेनी है। मैं आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर अब अगर मैं उन कंपनीज़ के नाम नहीं लूँगा तो मैं जो कहना चाहता हूँ आगे जाके वीडियो के अंदर, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, जस्ट टू प्रूव माई डेटा, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, तो मैं नहीं कह पाऊँगा। ठीक है, तो आप सिर्फ नाम सुन के, मतलब अगर आपकी ये भी नेचर है कि सिर्फ नाम सुना और चलो जी, सुमित जी ने बोल दिया, एक्स वाई जेड, अनिल जी ने बोल दिया, रामदेव सर ने बोल दिया, या एक्स वाई जेड किसी ने भी, जिसको भी आप फॉलो करते हो, चलो जी ले लो, या किसी फालतू यूट्यूबर ने बोल दिया, या शॉर्ट वाले ने बोल दिया, या इंस्टाग्रामर ने बोल दिया, या कोई ऐड आपने देख ली, या कोई खबर आपने देख ली या सुन ली, है ना, और आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेने लग जाओ, तो गड़बड़ी होएगी। बीच बीच में चार्ट देखना भी ज़रूरी है। शाम का टाइम है तो कमोडिटी का टाइम होता है, आपको पता ही है। तो अगेन के कंपनीज़ के नाम लूँगा, बट मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे सेक्टर रोटेशन की, भी एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे पैसा ओवर वैल्यूड ग्रोथ से निकलकर अंडर वैल्यूड एग्जीक्यूशन में जाता है। हम डेटा के साथ एनालाइज करेंगे कि क्यों पावर और ट्रांसमिशन सेक्टर अभी वो सेटअप दिखा रहा है जो डिफेंस ने 2023 में दिखाया था। जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं, 3 या 5 साल पुराने, उनको ये बात समझ में आएगी। तो ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल ब्रेकडाउन है, ताकि आप बिजनेस को समझ सकें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे साथ काम करो ना करो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ काम करो, बट जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो तो बस ये देख लीजिए कि वो आपके साथ आपके भला सोचे। ठीक है, सिर्फ उसका टारगेट कमीशन या ब्रोकरेज पे ना हो। तो सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन क्यों, तो लॉजिक समझिए कि इंडिया का जो टारगेट है दैट इज़ 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी बनाने का उनका प्लान है, मतलब उस टारगेट तक पहुंचने का। अब क्या होता है कि सोलर पैनल्स लगाना आसान है, विंड मिल लगाना आसान है। अब आप बोलोगे अच्छा आसान का है, इतना बड़ा मुश्किल काम है, लेके जाओ ये वो। सुनो तो सही वो है ना डायलॉग, है ना, रुको ज़रा। लेकिन उस पावर को आपने पावर बना ली, चलो चाहे हवा से बना ली, चाहे सोलर से बना ली, चाहे मैं कहता हूँ डीजल फूक के बना ली, पर अब फॉर एग्जांपल आपने सोलर एनर्जी क्रिएट करी या विंड एनर्जी क्रिएट करी राजस्थान में, क्योंकि दोनों की संभावना वही है। अब राजस्थान के डेजर्ट से उस पावर को दिल्ली की फैक्ट्रीज तक लेके आना, दैट इज़ अ मेन चैलेंज। और उस चैलेंज में ही छुपा है हमारा सेक्टर, और उस सेक्टर में छुपी है कंपनीज। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस अब पावर जनरेशन नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस है पावर ट्रांसमिशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसको सीईए को भी बोलते हैं, उनका एस्टिमेट है कि हमें अगले कुछ सालों में लगभग 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए सिर्फ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। पब्लिक डेटा है, यू कैन चेक। तो इन्वेस्टर्स के लिए लेसन क्या है भी, वो कहावत आप सबने सुनी होगी कि किसी ने बोल दिया जी फलानी जगह पे सोना है, तो लोग पहुंच गए सोना खोदने खोदने खोदने, पूरी शहर खोद डाला उन्होंने, पूरी जगह खोद डाली, सोना मिला नहीं, पर एक इंसान अमीर बन गया। कौन? जिसकी ज़मीन भी नहीं थी, जिसको सोना भी नहीं मिला, पर वो फिर भी अमीर बन गया। दे मेड प्रॉफिट्स। क्यों? वो थे मिडल मैन। मिडल मैन मतलब, वो कहावत है भी, व्हेन एवरीबडी इज डिगिंग फॉर गोल्ड सेल पिक एंड शॉवल, मतलब फावड़ा, हथौड़ी छेनी, मतलब खुदाई करने के लिए, मतलब वो माइनिंग करने के लिए जो औजार चाहिए, आप वो बेचो। तो आज यही हम चीज़ें और जगह भी देख रहे हैं भी, आप बीच का सेंटर का माध्यम बन जाओ। जैसे हम क्या है, कंपनी आपको खरीदनी है, कंपनी किसी और की है, हम आपको बस बता रहे हैं बीच में कि व्हाट इज़ बेस्ट, कैसे होगा, तो हम फावड़ा बेच रहे हैं। बट इसका मतलब हमें ये नहीं है कि हमें सोने से लेना देना नहीं है, मैं खुद भी सोना ढूंढता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कर रहा हूँ। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि जो ट्रांसमिशन का सेक्टर है ना, वो वही पिक एंड शोवल वाला पावर सेक्टर के लिए है भी। वो पावर बना नहीं रहा,
ना वो उसको यूज़ कर रहा है, बट जो ट्रांसमिशन है ना, बीच का जो खेल है वो। अब इस थीम को प्ले करने के ना दो तरीके हैं, इस सेक्टर को प्ले करने के। एक तो है जो इस थीम को, इस सेक्टर को फाइनेंस कर रहे हैं। दो कंपनीज के नाम लूँगा, अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, अपना रिसर्च जरूर करें। और जो कि सच्चाई भी है कि कंपनी का नाम है रेक लिमिटेड एंड पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इन सब के अंदर हमने रैली कई बार देखी है। लेकिन चलो अभी मैं बात बाय या सेल की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ समझाने की कि इन कंपनीज को हमें स्टॉक की तरह नहीं ढूंढना समझना है, हमें इनको समझना है बिजनेस की तरह देखना है। सबसे पहली बात, बिजनेस क्या बोलता है इन कंपनीज का। अब आप एक सेकंड के लिए ट्रांसमिशन को छोड़ दें, इस दो स्पेसिफिक कंपनीज में आ जाएं कि लोन बुक ग्रोथ, पावर सेक्टर में जो भी काम होगा उसके लिए लोन चाहिए। कोई भी काम करना हो दुनिया में, पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए। तो इनका लोन बुक जो है वो कंसिस्टेंट 15 to 17% ग्रोथ से परसेंटेज के रेट ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। एनपीए मैनेजमेंट, मतलब इनका जो नेट एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हिस्टोरिकली लॉस पर है, मतलब बिलो 1%। मतलब जो भी लोन दिया वो वापस आ रहा है, क्योंकि लोन दिया जा रहा है बड़े लोगों को और जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो रिस्क फैक्टर लगभग ज़ीरो। ठीक है। अब उसमें भी कह दें कि अभी 100% नहीं, 100% कुछ नहीं होता है, पंगे वहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, अब उनकी बारे में बात नहीं करें क्योंकि मेरा मुद्दा है सेक्टर के बारे में बात करना, ना कि कंपनी के बारे में। थर्ड इज़ वैल्यूएशन कंफर्ट, कि जब मार्केट में बाकी कंपनीज 50 to 60 के पीई पे रहें, ये बिजनेस हिस्टोरिकली कम पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है। अब वो डेटा मेरे साथ है बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ताकि वो एक स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ ना हो जाए। अब सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे बिजनेसेस जो डिविडेंड और स्टेडी ग्रोथ देते हैं वो पोर्टफोलियो का कोर बनाते हैं। और अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक आप एक एक स्टॉक के पीछे भागते रहोगे, ज़िंदगी आसान नहीं होगी। मार्केट के अंदर ज़िंदगी आसान होगी तब जब आप स्टॉक और सेक्टर से निकल के पोर्टफोलियो पे आ जाओगे। ठीक है। अब ये तो था एक तरीका कि उन कंपनीज को आप या उस सेक्टर को पकड़ सकते हो जो कि इस ट्रांसमिशन वाले खेल को फंडिंग दे रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जो इन कंपनीज को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगेन कंपनीज के नाम ले रहा हूँ दो, जैसे मैंने बोला था 4 कंपनीज के नाम लूँगा तो 2 के नाम ले दिए, रैक और पीएफसी के। अब 2 कंपनीज हैं, पॉलीकैब एंड अपार इंडस्ट्रीज। अगेन मैं नहीं कह रहा इनको खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, जस्ट फॉर बिजनेस एजुकेशन पर्पस। अगेन इनको आप स्टॉक की तरह नहीं, आप इनको बिजनेस की तरह ट्रीट करें। अब ये कंपनीज करती हैं मटेरियल सप्लाई, जैसे कि चाहे पावर अडानी जी बनाएं, चाहे टाटा जी बनाएं, चाहे एनटीपीसी बनाएं। अब उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? अब पावर ट्रांसमिशन बात चल रही है, वैसे फ्यूचर में हो सकता है वाईफाई की तरह जाए। कुछ एक दो कंट्रीज़ की खबर भी आई है, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि 100% ये चीज़ काम कर रही है, पर चलो फ्यूचर किसने देखा। अभी हम बात करते हैं आज की भी। आज पावर आपने जनरेट कर ली, चाहे विंड मिल से, चाहे सोलर पैनल से, चाहे पानी से, उसको ट्रांसमिट कैसे करोगे? केबल से, ऑब्वियसली केबल से। केबल कौन बना रहा है आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट नाम लिया। दूसरा, पहले जो ये सेक्टर्स थे ना वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज थे, लेकिन अब जीएसटी और क्वालिटी नॉर्म्स की वजह से मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स प्लस ब्रांडेड प्लेयर्स के पास जा रहा है। थर्ड, यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है। यूरोप और यूएसए में भी ग्रिड मॉडर्नाइज हो रहा है, जिससे कि इन कंपनीज को एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता रहा कि किसके बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। बट आप चाहते हो कि इन चारों में से किसी एक कंपनी का डिटेल एनालिसिस कर दो, तो इन चारों में से जिस कंपनी को आप चाहते हो उसका डिटेल एनालिसिस हम कर देंगे। या आप कोई कंपैरिजन चाहते हो कि जी इन 2 कंपनीज का कंपैरिजन कर दो, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। या कोई भी आपकी और भी कोई तकलीफ़ है, कोई नॉलेज, कोई बात यू वांट टू डिस्कस है ना, चाहे वो
किसी भी चीज़ को लेके हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बट अगेन थोड़ी ढंग की चीज़, फालतू बच्चों वाला काम मत करना, ठीक है। प्लीज़ बिहेव मैच्योरली। तो जब हम बेसिकली बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लो डेप्ट, हाई कैश फ्लो। ये कंपनीज उस पैरामीटर पे आज की डेट में स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, पूरी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए कि अब देखो, अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब थोड़ा रिस्की वाली बात है कि रॉ मटेरियल प्राइजेस जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम में हाई वोलेटिलिटी है, और एल्युमिनियम पूरे मेटल सेक्टर में पूरी हाई वोलेटिलिटी है, ठीक है, और हमेशा ही रहती है लगभग। ऐसा नहीं है कि कभी रहती है कभी नहीं रहती, इट्स ऑलवेज देयर। तो इनके मार्जिन को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। अब सवाल आता है कि क्या कल जाके सारा का सारा पैसा पावर सेक्टर में लगा दें, चाहे पावर जनरेशन हो, चाहे पावर ट्रांसमिशन हो, या पावर से रिलेटेड और जो कंपनीज हैं। तो देखिए, एक एचएनआई या एक अच्छे पोर्टफोलियो की जो पहचान है वो होती है राइट एसेट एलोकेशन से। भी अगर डिफेंस सेक्टर महंगा हो गया है तो वहाँ से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उस कैपिटल को अंडर वैल्यूड सेक्टर में रीडिप्लॉय कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग, जो कि आपको करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि बाय और फॉरगेट, वो रियल लाइफ में काम नहीं करती है। आपको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या कम से कम 3 महीने में एक बार तो देखना ही चाहिए। और सिर्फ देखना नहीं है, अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से उसको रीबैलेंस करना। क्योंकि किसी भी सेक्टर में, चाहे वो आपको कितना ही पसंद हो, कितनी ही आपकी रिसर्च हो, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 15 से 20% का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। अब आपका पोर्टफोलियो चाहे 10 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पहला रूल, नंबर से निकल के परसेंटेज पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज इज़ द मेन की। तो ये डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि हवा में तीर चलाओगे तो जब तक आप छोटे खिलाड़ी हो, 5, 10, 20 लाख वाले, तब तक हो सकता है आपका टाइम पास हो जाए। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, जैसे रामदेव सर भी बोलते हैं कि व्हेन योर कैपिटल इज़ लो यू कैन अफोर्ड मिस्टेक्स, बट वंस योर कैपिटल ग्रोज, तो आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम करनी चाहिए, ठीक है, और रिस्क कम लेने चाहिए, ओके। क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से बनता है, और अपने आप से सच बोलिए, रियल डेटा पे काम कीजिए, रियल चीज़ों पे काम कीजिए, डबल वेरिफिकेशन कीजिए हर चीज़ की। और अगेन, एंडिंग विद अ डिस्क्लेमर, मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ काम करो, जिसके साथ भी काम करो, बस ये मेक श्योर कि वो आपका फ़ायदा सोच रहा है, आपके लिए अवेलेबल है, आपके साथ एक दोस्त, एक भाई, एक बेटे, एक फैमिली मेम्बर की तरह है। फैमिली मेम्बर का मतलब ये नहीं कि चमचागिरी, बट दे मीन इट वट एवर दे आर सेइंग इट। इफ़ यू आस्क मी, मैं कोई भी चीज़ अगर बोलता हूँ तो आई मेक श्योर कि पहले वहाँ मेरा पैसा लगा हो, ताकि अगर फ़ायदा हो तो सबका हो, और नुकसान अगर होगा तो फिर ठीक है जी, मेरा भी हो जाएगा, आप सबका भी हो जाएगा, जो कि रिसेंटली सोने चांदी में हुआ है। बट ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, लाइफ है, चलता रहता है। एक चीज़ को छाती पे लेकर नहीं बैठ सकते, और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, जो होना था हो गया। अब तो उसके सोल्यूशन ढूंढें कि दिल पक्का करें। किसी की 6 महीने की मेहनत थी, किसी 1 साल की मेहनत थी, किसी की 2 साल की मेहनत थी, किसी का 10% लॉस हुआ, किसी का 50% लॉस हुआ, किसी का 100% लॉस हुआ। इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मन को समझाने वाली बात है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ फेल नहीं हो सकते। बट ये है कि भी मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि ऐसे टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, स्टॉप लॉस काम नहीं करते, ऑर्डर्स काम नहीं करते, कुछ नहीं काम करते। तो बस यही है, मतलब इट इज़ लाइक भगवान भरोसे, यू नेवर नो। बट यही है कि लाइफ में वैसे भी अगर कुछ और हो जाती हैं चीज़ें, मान लो फसलें जल जाती हैं, भूकंप आ जाता है, किसी की दुकान जल जाती है, फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, फैक्ट्री जल जाती है, कोई एक्टर है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बीमार पड़ जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, तो क्या वो खेलना बंद कर देते हैं? क्या वो काम करना बंद कर देते हैं? नहीं, वो ठीक होकर फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं तो इसको यही लेता हूँ कि ठीक है यार, मैं गिर गया था,
अब दोबारा खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, बट सच्चाई बोलने में बिलीव करता हूँ, और वही मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने आप से सच बोलिए, सच्चाई को कबूल कीजिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो स्टॉक मार्केट में ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी। तो एंडिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बातें ठीक लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको कमेंट के थ्रू जाहिर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।